नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि आत्मज्ञान के लिए कोई विधि काम क्यों नहीं करती है। आत्मज्ञान के लिए कोई विधि काम क्यों नहीं करती है। विधि माने कोई क्रिया, कोई कर्म। देखो, कर्म से हम क्या कर सकते हैं। जैसे समझो कि कोई वस्तु दूर है तो वहां जाकर जाने का कर्म करके हम उसको प्राप्त करते हैं। जैसे कोई वस्तु बिगड़ी हुई है, जैसे समझो कि मकान बिगड़ गया है तो उसको रंग रंगान करके, रिनोवेशन करके ठीक कर सकते हैं। ओरिजिनल स्थिति में फिर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसको कहते हैं संस्कार। संस्कार करके उसको फिर से जैसा था वैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे बर्तन, पुराने बर्तन जो होते हैं मीनाकारी वाले और कार्विंग किए हुए तांबे के, पड़े पड़े उसमें जंग लग जाती है और वह ग्रीन हरे जैसे हो जाते हैं, तो उसको नींबू इत्यादि से घिस घिस कर साफ करते हैं तो उसकी जो कारीगिरी है वह दिखने लगती है। फिर से हमें उसका सौंदर्य प्राप्त हुआ। संस्कार करने से प्राप्त होता है। और तीसरा है विकार्य। जैसे हमें दही चाहिए तो दूध में विकार उत्पन्न करके दही पैदा किया जाता है। कोई भी उसमें विकार उत्पन्न करके उसका दूसरा रूप जो हमें चाहिए उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। कर्म से ये हो सकता है। और तीसरा है जो नहीं है उसको उत्पन्न जी किया जा। जैसे समझो चने का दाना है, उसको बोकर हम उसमें से या तो मकई का दाना है, मक्के का, उसको बो करके उसमें कई सारे मक्के के दाने पैदा कर सकते हैं। तो ये चार प्रकार के जो कर्म है, उत्पाद्य, संस्कार्य, विकार्य और प्राप्य, ये हम कर्म से कर सकते हैं। अब देखो, आत्मा इसमें से क्या है। आत्मा को उत्पन्न करना है क्या? नहीं, आत्मा तो है ही, उत्पाद्य नहीं है, तो यह प्रवृत्ति हम नहीं कर सकते। कहीं दूर है क्या आत्मा, जहाँ जाकर हम उसको प्राप्त कर लेंगे। जैसे बाजार में कपड़ा है और हमें चाहिए तो बाजार में जाएंगे, उसको खरीद कर लाएंगे। ऐसे कहीं दूर है आत्मा जिसको हमें प्राप्त करना है, तो नहीं, वो कहीं दूर नहीं है। अब वह बिगड़ा हुआ है क्या, उसको आत्मा बिगड़ गया है क्या, तो उसको हम संस्कार करके घिस घिस के उसको साफ करके साफ सुथरा बनाकर मूल स्थिति में प्राप्त कर ले। तो नहीं, आत्मा तो असंग है, उसमें तो न कोई विकार आता है, न कोई प्रकार होता है, उसमें न कोई संस्कार होता है, और विकार्य तो है ही नहीं क्योंकि उसमें विकार आ ही नहीं सकते। तो दूध से दही बनता है, वैसे भी हम इसको नहीं बना सकते। तो जब आत्मा विकार्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है, उत्पाद्य नहीं है, कहीं दूर हो और प्राप्त करना हो ऐसा प्राप्त्य नहीं है, तो किसी विधि से, किसी कर्म से उसको कैसे पा सकते हैं। क्योंकि आत्मा प्राप्यस्य प्राप्ति है, जो प्राप्त है उसकी ही हमें प्राप्ति करनी है। तो उसमें क्या विधि होगी। जैसे समझो एक माई हमारे सत्संग में आती है और आज उसको आना था सत्संग में। अब कुछ काम में वो जुट गई और समय पूरा करीब करीब निकल गया। अब बहुत देर हो जाएगी जाने में, तो जल्दी जल्दी भागी। चलो जल्दी में चाबी लेकर जाती हूँ। उसकी एक पोती अभी पढ़ रही है वहाँ पर, घर पर बरामदे में बैठी हुई। तो अम्मा ने कहा कि मैं जाती हूँ और एक अपनी चाबी और एक दूसरी चाबी तुम रखो, तुम जब जाओ तो लॉक करके जाना, मेरी चाबी कहाँ पर है। वह ढूंढने लगी। अरे मैं फ्रिज पर के पास गई थी, उसके ऊपर तो नहीं है, वहाँ देखा।
अरे मैं अलमारी में कपड़ा निकालने गई थी, कहीं मैं अलमारी में तो नहीं रख दी, वहाँ देखा। अरे मैं किचन में गई थी पानी पीने के लिए, कहीं वहाँ तो नहीं रख दिया, वहाँ भी देखा, कहीं मिल नहीं रही है। अब वह जल्दी में भी है, देर भी हो गई है और चाबी मिल नहीं रही है। उस लड़की को पूछती है, बेटी तुमने मेरी चाबी कहीं देखी? वो तो नीचे देखकर अपना काम कर रही है। नहीं हम दादी माँ हमने नहीं देखी। अरे मेरे सामने तो देख जरा, मुझे बहुत देर हो रही है, जल्दी कर, तुम मुझे बता अगर कहीं तुमने देखी। वो लड़की ने ऊपर उठाकर देखा और हंसने लगी। अरे हंस क्या रही है पागलों की तरह, मुझे बता तुमने कहीं चाबी देखी है? तो उसने कहा, अम्मा जी आपकी तो कमर में लटक रही है चाबी, तो चाबी का जूड़ा तो आपने अपनी कमर में लटका रखा है। अरे वो मिल गया, मिल गया। तो क्या चाबी का जूड़ा उसको मिल गया? कहीं खोया था क्या? कहीं खोया नहीं था, तो मिला ही कैसे? उसको मिला नहीं कहेंगे, फिर भी उसको मिल गया कहते हैं, क्योंकि भूल गए थे कि हमारे पास ही है। इसी तरह हम भूल गए हैं, अज्ञान के कारण हमारी आत्मा आवृत, जैसे कि आवृत हो गई, आवृत तो हो नहीं सकती, लेकिन अज्ञान के कारण हमारी दृष्टि आवृत हो गई है। हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस सच्चिदानंद परमात्मा ही है, यह बात हम भूल चुके हैं। हमने क्या मान रखा है? ये शरीर में मान रखा है। तो शरीर तो जन्मा है, तो शरीर तो टिकता नहीं, एक मिनट भी अपनी स्थिति में, वो बदलता रहता है, तो वह नित्य नहीं है। एक दिन मर भी जाएगा तो ये मर्त्य है। और इसमें तो गंदगी ही गंदगी भरी है, पसीना आता है, नाक बहती है, आँख कान किसी भी छिद्र से जो निकलता है गंदगी ही निकलती है। तो ये तो मल भांड है, ये शुद्ध कैसे है? तो नित्य भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है। बुद्ध माने ज्ञान, ज्ञानी भी नहीं है। हमें तो पता भी नहीं इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, हम ज्ञानी कैसे हो गए? हमें तो कितनी बातों का पता नहीं, कुछ पता ही नहीं, हम तो उल्लू है, बुद्धू है, मूर्ख है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त, मुक्त भी हम अपने आप, अरे महाराज हमारे जितना पराधीन कौन होगा? हम अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते, हम अपने तरीके से कहीं आ जा नहीं सकते, हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है परिवार का, समाज का, अपने बॉस का, उसकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो पराधीनता भी है। और जो नहीं कहना था कह दिया, नहीं बोलना था वह बोल दिया, नहीं जाना था वहाँ चले गए गलती से, वासनावश। तो अपनी वासनाओं के अधीन भी हम पराधीन है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहाँ पर है? हम तो पराधीन है। और अखंड भी नहीं है, खंड खंड है, थोड़ा यहाँ पर है, थोड़ा कभी कहीं पर है। एक रस की तो बात ही आप मत करो। हमारी दादी माँ कहती, कभी ताना माना कभी छाना माना, कभी उछल कूद रहे हैं आनंद में आकर, हर्ष में आकर, कभी शोक में, शोक मग्न होकर सर पे हाथ धरे बैठे हैं। तो एक रस भी हम नहीं है, और हम परम भी नहीं है, परिचिन्न है ना, इतना सा यही मैं हूं। और आत्मा तो परम है, परमात्मा तो परम है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस सच्चिदानंद परमात्मा हम है, यह बात हम नहीं मान रहे, क्योंकि अज्ञान का आवरण आ गया है, भूल गए हैं। अब अज्ञान का आवरण दूर करने के लिए क्या विधि करनी पड़ेगी भाई? क्या यज्ञ करने से ज्ञान दूर होगा? नहीं होगा। क्या शीर्षासन करने से, योग आसन करने से दूर होगा? नहीं होगा। कहीं जाने से हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? कहीं जाकर हमने खरीद लिया? नहीं कर सकते। हमारे शरीर को सुगंधी साबुन से नहला नहला कर, अत्तर फुलेल डालकर, उसका संस्कार करके, नए कपड़े नए वस्त्र पहनकर क्या हम ज्ञानी हो जाएंगे? नहीं होंगे। संस्कार्य भी नहीं है, प्राप्य भी नहीं है, उत्पाद्य भी नहीं है, विकार्य भी नहीं है। कुछ फेरफार करके भी हम अपने आप को, जैसे समझो आजकल होता है जेंडर चेंज कर लिया, पुरुष से स्त्री बन गया, तो क्या ज्ञानी हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी सच्चिदानंद परमात्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस सच्चिदानंद परमात्मा है, लेकिन हम भूल चुके हैं। तो किसी ज्ञानी गुरु का शरण लेकर, उससे शास्त्रों का श्रवण करके, सुनी हुई बातों का मनन करके, मनन करके, संशय का निवारण करके, फिर उस ज्ञान को निधि ध्यासन के द्वारा दृढ़ करके हम अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस सच्चिदानंद परमात्मा समझ सकते हैं।
जान सकते हैं, मान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो भी कह लो, वो सब नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। जो नित्य प्राप्त ही है उसकी प्राप्ति है। पूरी गीता भगवान ने सुनाई अर्जुन को। अंत में जाकर अर्जुन समझ गया, उसके सभी संशय निवृत्त हो गए। उसने कहा नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरी स्मरण, मुझे स्मृति वापस आ गई। अनुस्मृति जिसको कहते हैं, ये अनुस्मृति हो गई। प्रत्यभिज्ञा कहते हैं शास्त्र की भाषा में, वह मुझे हो गई कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कर्ता कौन है, मैं कौन, निमित्त कौन है, ये सब बातें मुझे समझ में आ गई। तो स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरे सभी संशय कट गए, कोई संशय अब नहीं रहा। भगवान ने क्या किया? अर्जुन को यहाँ योग करवाया क्या? नहीं। वहाँ भगवान ने क्या उसको यज्ञ करवाया? नहीं। भगवान ने क्या वहाँ उसको ध्यान करवाया? नहीं, कुछ नहीं करवाया। सिर्फ उसको समझाया, उसकी समझ को स्पष्ट किया कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस सच्चिदानंद घन परमात्मा हो। जो हो रहा है वह सब ईश्वर परमात्मा की योजना के अनुसार हो रहा है। तुम तो निमित्त मात्र भव सव्यसाची। अपने अहंकार को निमित्त हो जाने दे। अहंकार मत करके मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं मारता हूं, मैं मरूंगा, ये सब बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ियां छोड़ दे और अपने आप को पहचान। अपने आप की पहचान होना ही ज्ञान है। तो इसलिए आत्मज्ञान के लिए कोई विधि काम नहीं करती, सिर्फ अज्ञान का आवरण हटाना है, अज्ञान को दूर करना है। कैसे? ज्ञान प्राप्त करके। ज्ञान से ही आत्मज्ञान होता है। सदगुरु का सन्निधि प्राप्त करके, गुरु मुख से शास्त्रों का श्रवण करने से और सुने हुई बातों का चिंतन करने से, मनन करने से ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई विधि काम कर नहीं सकती। कोई कर्म, विधि, यहाँ विधि का मतलब कर्म है, ये कर्म से प्राप्त नहीं है, कर्म से उत्पाद्य नहीं है, कर्म से संस्कार्य नहीं है, और कर्म से ये विकार्य भी नहीं है। इसलिए कोई विधि, कोई कर्म, कोई क्रिया इसमें काम नहीं कर सकती। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।